નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી અને હું છું આપની સાથે હેતવી। મહત્વના સમાચાર। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજે ગુજરાત પ્રવાસ પર છે અને ગાંધીનગરની નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી કોન્ફરન્સમાં હાજર છે અને હાલ તેઓ સંબોધન કરી રહ્યા છે। केवल इन्वेस्टिगेशन न्याय दिलाने की प्रक्रिया में भी हो, उसको चरितार्थ करने में श्रीमान व्यास का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका। और जब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई तब किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था कि उसका चांसलर किसको बनाया जाए। तुरंत ही जेएम व्यास के नाम को सर्वसम्मति से सबने स्वीकार किया। मैं जब कहता हूं कि 7 साल और उससे ज्यादा अपराध वाले सभी सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक साइंस ऑफिसर की विजिट कंपलसरी करनी है, तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। और मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं कि 5 साल के बाद इस देश को हर साल 9,000 से ज्यादा साइंटिफिक ऑफिसर और फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट हमें हर साल मिलेंगे। ऐसी व्यवस्था हमने एडवांस में कर दी है जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। मैं फिर से एक बार व्यास जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। व्यास जी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप किसी न किसी रूप में फॉरेंसिक साइंस की सेवा करते रहे, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं। मित्रों, आज जो फॉरेंसिक बिहेवियरल साइंस का विषय लेकर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो एक उभरता हुआ क्षेत्र है। और मैं मानता हूं कि अपराध रोकने में जितनी भूमिका कठोर प्रशासन, अच्छे न्यायतंत्र की होती है, इतनी ही ये बिहेवियर साइंस की भी रह सकती है। मैं गुजरात में गृह मंत्री था, देश में भी गृह मंत्री बना, हमने मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो बनाया। मैं मानता हूं इसके एक स्टेज आगे ये विचार है। अगर बिहेवियर का स्टडी ढंग से कर लिया जाता है और उसका शिक्षा के अंदर और प्राथमिक शिक्षा के अंदर विशेषकर स्थान देकर इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, तो हम क्रिमिनल को खड़ा होने से ही रोक सकते हैं। कुछ तो घटनाओं से क्राइम हो जाते हैं, उसकी हमारे पास कोई काट नहीं है, परंतु साइकोलॉजी को समझकर, बिहेवियर को समझकर अगर इसका उपाय शुरू से करते हैं तो ढेर सारे लोगों के जीवन को भी बचाया जा सकता है और हमारे समाज के अंदर क्राइम की संख्या में बहुत बड़ी कटौती भी लाई जा सकती है। और मैं मानता हूं इसमें अपार संभावना है संशोधन की, इसमें अपार संभावना है काम करने की, और इसमें अपार जरूरत है इसकी मल्टी डायमेंशनल उपयोग की। सिर्फ आप लोग स्टडी करोगे और स्टडी कर मैंने भी आज कुछ पुस्तक प्रकाशित कर दिए, पेपर्स लिखोगे, वाहवाही होगी, इससे नहीं होगा। इसको अप्लाई करने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आपने अन्य विभागों का भी संपर्क भी करना पड़ेगा, प्रयास भी करना पड़ेगा और थोड़ा आग्रही होना। फॉरेंसिक साइंस अपने आप में आइसोलेशन में समाज की सेवा नहीं कर सकता। न्याय के जितने भी स्टेक होल्डर है न्याय प्रक्रिया के, इसके साथ फॉरेंसिक साइंस का इंटीग्रेशन हम जब तक नहीं करते हैं, हमें फायदा नहीं होगा। फॉरेंसिक साइंस का उपयोग इन्वेस्टिगेशन में भी होना चाहिए, फॉरेंसिक साइंस का उपयोग प्रोसिक्यूशन में भी होना चाहिए, फॉरेंसिक साइंस का उपयोग न्याय प्रणाली में भी होना चाहिए, और अब फॉरेंसिक साइंस के द्वारा दिए गए कारणों को एजुकेशन के अंदर भी एडॉप्ट कर हमने एक स्टेप आगे जाने का समय आ गया है। आज इस विषय पर जो आप चर्चा करेंगे वो हो सकता है कि 10-15 साल के बाद देश दुनिया की और देश की सेवा करे, मगर ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
और विषय के चुनाव के लिए भी मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव और प्रोटेक्टिव पुलिसिंग की दिशा में ये महत्वपूर्ण आयोजन है। क्रिमिनल माइंड का गहराई से अध्ययन, क्रिमिनल बिहेवियर का अध्ययन और उसका आने वाले दिनों में अपराध को रोकने में स्ट्रेटेजिकल उपयोग और अपराधी खड़े न होने देने में स्ट्रेटेजिकल उपयोग ये करते हैं तो बहुत बड़ी सेवा हम पूरी दुनिया की कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसमें पुलिसिंग, इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक तीनों क्षेत्र के प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को समाहित किया है। लगभग 380 शोध पत्र यहां पर रखे गए हैं। 20 टेक्निकल सेशनों में पूरे सेमिनार को बांटा गया है। मैंने बारीकी से इसको देखा है। एक दो मेरे सुझाव थे।